बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय सादिया। आज हम एक खूबसूरत और दिलचस्प पैराग्राफ सीखेंगे जिसका टॉपिक है स्मॉल स्टेप लीड्स टू सक्सेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश मीनिंग, उर्दू ट्रांसलेशन, ग्रामर एक्सप्लेनेशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Progress is not always a sprint, sometimes it is a quiet, deliberate crawl. तरक्की हमेशा तेज़ दौड़ की तरह नहीं होती, कभी कभी ये खामोश और सोच समझकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का अमल होती है। तो व्यूअर्स, प्रोग्रेस इसका मतलब है तरक्की या आगे बढ़ना। ये नाउन है। सेंटेंस में इसका जो फंक्शन है वो एज अ सब्जेक्ट हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जुमले का मरकज़ी मौजू है जिसके बारे में बात हो रही है। इस नॉट नहीं है या नहीं होती, ये हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ नेगेटिव वर्ड यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है, यानी ये बताता है कि प्रोग्रेस हमेशा स्प्रिंट नहीं होती। ऑलवेज़ मीन हमेशा। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी हालत तकरार। ये बताता है कि कोई काम कितनी बार होता है। आ स्प्रिंट तेज़ दौड़ को कहते हैं। यहाँ स्प्रिंट को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि तरक्की हमेशा बहुत तेज़ी से नहीं होती। समटाइम्स, कभी कभी। ये बताता है कि कभी कभी तरक्की आहिस्ता भी होती है। इट मीन ये प्रोनाउन है। यहाँ इट का इशारा प्रोग्रेस की तरफ है। ये जो है ये इसका मतलब है या होती है। ये सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन को जोड़ता है। आ क्वाइट डेलिब्रेट क्रॉल, सोच समझकर, यानी क्वाइट मीन खामोश, डेलिब्रेट मीन सोच समझकर इरादे के साथ, और क्रॉल मीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना। प्रोग्रेस की क्वालिटी बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जनरल ट्रूथ बयान कर रहा है कि तरक्की हमेशा तेज़ नहीं होती। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं विद सेंटेंसेस वो आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, ताकि आपको जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनकी अच्छी तरह प्रोनंसिएशन और उनका यूज़ जो है वो किस तरह आप कर सकते हैं दूसरे सेंटेंसेस में। जैसे कि प्रोग्रेस वर्ड है, इसका मतलब है तरक्की करना या आगे बढ़ना। हार्ड वर्क ब्रिंग प्रोग्रेस इन लाइफ, यानी मेहनत जो होती है ज़िंदगी में तरक्की लाती है। हार्ड वर्क ब्रिंग्स प्रोग्रेस इन लाइफ, यानी सख्त मेहनत जो होती है ब्रिंग्स लाती है तरक्की इन लाइफ, ज़िंदगी में, यानी प्रोग्रेस मीन तरक्की ज़िंदगी में। इसी तरह हमारा ये दूसरा वर्ड इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में जो यूज़ किया गया है वो है स्प्रिंट। स्प्रिंट मीन तेज़ दौड़ या जल्दी करना। जैसे कि यानी तेज़ दौड़ना, यानी दौड़ने वाले ने इख्तितामी लाइन तक तेज़ दौड़ लगाई। रनर मेड अ क्विक स्प्रिंट टू द फिनिश लाइन, यानी दौड़ने वाले ने इख्तितामी लाइन तक तेज़ दौड़ लगाई। द रनर मेड अ क्विक स्प्रिंट टू द फिनिश लाइन। स्प्रिंट मीन तेज़ दौड़। डेलिब्रेट मीन सोच समझकर। सेंटेंस हम बनाते हैं डेलिब्रेट, मेरे साथ बोलें डेलिब्रेट, सोच समझकर या जानबूझकर। शी मेड अ डेलिब्रेट एफर्ट टू इम्प्रूव हर स्किल्स। यानी पैराग्राफ पढ़ने के साथ साथ आप ये वर्ड्स जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनको आप मज़ीद नए सेंटेंसेस में इस तरह यूज़ कर सकते हैं। शी मेड अ डेलिब्रेट इम्प्रूव हर स्किल्स। शी मेड अ डेलिब्रेट एफर्ट टू इम्प्रूव हर स्किल्स। डेलिब्रेट सोच समझकर, इसने अपनी महारत बेहतर करने के लिए सोच समझकर कोशिश की। एफर्ट में कोशिश की। क्रॉल, क्रॉल के बारे में देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। क्रॉल मीनिंग है रेंगना या बहुत आहिस्ता आगे बढ़ना। न्यू सेंटेंस अगर हम बनाते हैं क्रॉल से, द बेबी बिगेन टू क्रॉल ऑन द फ्लोर, इस तरह हम सेंटेंस इसका ये बना सकते हैं। द बेबी बिगेन टू क्रॉल ऑन द फ्लोर। क्या पढ़ेंगे इस वर्ड को? क्रॉल। क्या पढ़ेंगे? क्रॉल। द बेबी बिगेन टू क्रॉल ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं इवन व्हेन मीन चाहे जब या अगरचे। ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये जुमले में कंडीशन या सिचुएशन बयान करता है। यानी अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं इवन व्हेन द वेदर इज़ बैड वी गो टू स्कूल, यानी चाहे मौसम ख़राब हो हम स्कूल जाते हैं। द वेट बोझ या वज़न,
ऑफ मीन का, की, के वगैरह होता है। चैलेंज कहते हैं मुश्किल को, यानी मुश्किल का बोझ। द वेट ऑफ अ चैलेंज, मुश्किल का बोझ। यहाँ पे वेट को अगर हम एज अ सेंटेंस यूज़ करते हैं, यानी न्यू सेंटेंस अगर हम इसे बनाना चाहते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन फील हैवी, यानी जिम्मेदारी का बोझ जो है वो हम भारी महसूस हो सकता है। फील्स मीन महसूस होता है, ये वर्ब है। हैवी मीन भारी। यहाँ पे फील के साथ एस का इजाफा किया गया है। यहाँ पे ये इससे वाज़ेह होता है कि ये इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दी एक्ट ऑफ टेकिंग, एक्ट कहते हैं अमल को। टेकिंग मीन लेना या उठाना। वन स्मॉल, एक छोटा। दी एक्ट ऑफ टेकिंग यानी कदम उठाने का अमल। तो गाइस, अगर आप ऑफ टेकिंग को सेंटेंस में यूज़ करना चाहें, यानी न्यू सेंटेंस, आप इसे बना सकते हैं इस तरह, दी एक्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग हैप्पीनेस, यानी दूसरों की मदद करने का अमल जो होता है वो खुशी लाता है। वन स्मॉल, एक छोटा। इंटेंशनल स्टेप, इरादे के साथ कदम, यानी एक छोटा मगर सोच समझकर उठाया गया कदम। वन स्मॉल स्टेप, यानी वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर फ्यूचर, यानी एक छोटा कदम जो है वो आपका मुस्तकबिल बदल सकता है। इंश्योर्स मीन यकीनी बनाता है, ये वर्ब है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब है। यू आप आर हैं, नो लॉन्गर, यू आर नो लॉन्गर, आप अब मज़ीद नहीं, यानी यू आर नो लॉन्गर अ बिगनर, आप अब यानी शुरू करने वाले नहीं हैं। इन द सेम प्लेस, इसी जगह पर। इन द सेम प्लेस यानी ही स्टेड इन द सेम प्लेस फॉर मैनी ईयर्स। इस तरह आप इन द सेम प्लेस को भी एक नए सेंटेंस में आप तब्दील कर सकते हैं। ही स्टेड इन द सेम प्लेस फॉर मैनी ईयर्स, यानी वो कई साल तक इसी जगह रहा। प्लेस कहते हैं जगह को। यू आप वर मीन थे, ये पास्ट सिंपल टेंस को शो करता है। वर अ मोमेंट अगो, एक लम्हा पहले। आप कापी पेन जो है वो अपने साथ रखें, और ताकि जो वर्ड जो है जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ या सेंटेंस बता रही हूँ तो उसको आप नोट कर सकते हैं, मीनिंग को नोट कर सकते हैं। आई वॉज टायर्ड अ मोमेंट अगो बट नाउ आई फील बेटर, यानी एक लम्हा पहले मैं थका हुआ था मगर अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अ मोमेंट अगो का कितना अच्छा हम सेंटेंस बना सकते हैं, यानी आई वॉज टायर्ड अ मोमेंट अगो, एक लम्हा पहले मैं थका हुआ था, मगर बट नाउ आई फील बेटर, मगर अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सिंपल टेंस यूज़ किया गया है। और पास्ट सिंपल के लिए जिसमें यू वर इस्तेमाल किया गया है वो उसमें माजी का जिक्र किया गया है, यानी इवन व्हेन द वेट ऑफ अ चैलेंज फील्स हैवी, द एक्ट ऑफ टेकिंग वन स्मॉल स्टेप ensures you are no longer in the same place you were a moment ago, यानी चाहे किसी मुश्किल का बोझ कितना ही भारी महसूस हो, एक छोटा सा मगर इरादे के साथ उठाया गया कदम इस बात को यकीनी बनाता है कि आप अब इस जगह पर नहीं हैं जहां आप एक लम्हा पहले थे। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया था चैलेंज, यानी मुश्किल काम में। चैलेंज का अगर हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एवरी चैलेंज टीचेस अस समथिंग न्यू, यानी हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है, यानी मुश्किल चीज़ें जो हैं वो उसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। वेट कहते हैं बोझ को, बोझ या वज़न। ऑफ द बैग वाज टू मच, यानी बैग का बोझ बहुत ज़्यादा था। बैग की जगह पे आप बॉक्स भी लिख सकते हैं। द वेट ऑफ द बैग वाज टू मच, यहाँ पे पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम बैग की जगह पे बॉक्स भी लिख सकते हैं। द वेट ऑफ द बैग वाज टू मच, यानी बैग का बोझ बहुत ज़्यादा था। नया सेंटेंस बनाते हैं एक, शी मेड एन इंटेंशनल एफर्ट टू लर्न इंग्लिश,
शी मेड एन इंटेंशनल एफर्ट टू लर्न इंग्लिश। इसने अंग्रेज़ी सीखने के लिए इरादे के साथ कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड इंश्योर। इंश्योर को हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, नए सेंटेंस में। प्लानिंग हेल्प्स इंश्योर सक्सेस, यानी जो मनसूबाबंदी होती है वो कामयाबी को यकीनी बनाती है। क्या चीज़ यकीनी बनाती है? प्लानिंग। हेल्प्स मदद करती है, इंश्योर्स यकीनी बनाने में, सक्सेस कामयाबी को। प्लानिंग हेल्प्स इंश्योर सक्सेस, मनसूबाबंदी कामयाबी को यकीनी बनाती है। इस पैराग्राफ का हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड इवन स्लोली, यानी आगे बढ़ना चाहे आहिस्ता ही क्यों ना हो, प्रिवेंट्स रोकता है, दिस स्टैग्नेशन जमूद को, डैट जो कि ब्रीड पैदा करता है, डाउट शक को। आगे बढ़ना चाहे आहिस्ता ही क्यों ना हो इस जमूद को रोकता है जो शक पैदा करता है। मूविंग फॉरवर्ड जेरेंट फ्रेज है, यानी इसमें वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल किया गया है। इसको नाउन फ्रेज भी हम कह सकते हैं, और यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हम इसको इस्तेमाल करेंगे मूविंग फॉरवर्ड को, यानी आगे बढ़ना। यानी मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ रिक्वायर्स करेज, यानी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़रूरी है। इवन स्लोली यानी ताकीद के लिए, इवन कहते हैं बी या चाहे, ये ताकीद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और स्लोली मीन होता है आहिस्ता, ये एडवर्ब फ्रेज है, चाहे आहिस्ता ही क्यों ना हो। यानी अगर हम इसको एज अ सेंटेंस इवन स्लोली को इस्तेमाल करते हैं, ही वॉक स्लोली आफ्टर द इंजरी, यानी वो चोट के बाद आहिस्ता चला। प्रिवेंट मीन रोक देता है या बचाता है। यहाँ पे ये वर्ब है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब है। द स्टैग्नेशन मीन जमूद, यानी रुक जाना या ठहराव। यहाँ इसका मतलब है तरक्की का रुक जाना। लैक ऑफ लर्निंग काजिज स्टैग्नेशन, यानी सीखने की जो कमी होती है वो जमूद पैदा करती है। दैट जो कि ब्रीड मीन पैदा करता है, डाउट मीन शक। ये यहाँ पे स्टैग्नेशन क्लास को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी फियर ब्रीड डाउट इन द माइंड, यानी खौफ जो होता है जहन में शक पैदा करता है कि आगे बढ़ते रहना शक और जमूद को रोक देता है। बयान कर रहा है, यानी जनरल ट्रूथ को बयान कर रहा है कि आगे बढ़ते रहना शक और जमूद को रोक देता है। स्टैग्नेशन इसका मतलब अभी बताया गया, जमूद या रुक जाना। विदाउट एफर्ट लाइफ फॉल्स इनटू स्टैग्नेशन, यानी कोशिश के बगैर ज़िंदगी जमूद का शिकार हो जाती है। विदाउट एफर्ट लाइफ फॉल्स इनटू स्टैग्नेशन, क्या वर्ड है ये? इसको हम पढ़ेंगे स्टैग्नेशन। डाउट मीन शक। कॉन्फिडेंस रिमूव्स डाउट फ्रॉम द माइंड, यानी एतमाद जहन से शकूक को दूर कर देता है, शक को दूर कर देता है। कॉन्फिडेंस जो है वो शक को दूर कर देता है, रिमूव्स मीन दूर कर देना। बाय फोकसिंग, यहाँ बाय तरीका या मेथड बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। फोकसिंग जो है ये जेरेंट फ्रेज है, यानी बाय फोकसिंग ये जेरेंट फ्रेज है, वर्ब प्लस आईएनजी। बाय फोकसिंग यानी यू कैन इम्प्रूव इंग्लिश बाय फोकसिंग ऑन डेली प्रैक्टिस। ऑन मीन पर द इमीडिएट मीन फौरी या करीब। इंच बहुत छोटा फासला, उसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रेज़ बताता है कि सिर्फ सामने के छोटे कदम पर तवज्जो दें। इन फ्रंट ऑफ यू, आपके जो सामने हैं, यानी इन फ्रंट ऑफ यू यानी जो आपके सामने रास्ता नज़र आ रहा है, आप उस पर तवज्जो दें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। रादर देन, बजाय इसके कि द माइल्स लेफ्ट टू गो, माइल्स कहते हैं लंबे फासले को, लेफ़्ट टू गो जो अभी बाकी है, यानी बाकी रह जाने वाला लंबा रास्ता। यू मेंटेन जो कि आपने बरकरार रखना है।
आ स्टडी मोमेंटम, एक मुसलसल या मुस्तकिल रफ्तार, यानी पेशरफ्त की ताकत। मोमेंटम कहते हैं रफ्तार को। डैट, जो कि इवेंचुअली मीन आखिरकार, ट्रांसफॉर्म, तब्दील कर देता है। आ सीरीज़, एक सिलसिला। टाइनी, बहुत छोटे। एफर्ट, कोशिशें। इनटू, आ सिग्निफिकेंट कहते हैं एक अहम या बड़ा। जर्नी कहते हैं सफ़र को। यानी आपके सामने मौजूद फौरी छोटे फासले पर तवज्जो देने से, अपने सामने मौजूद फौरी छोटे फासले पर तवज्जो देने से बाकी रह जाने वाले लंबे फासले के बजाय आप एक मुस्तकिल रफ्तार बरकरार रखते हैं। छोटी छोटी कोशिशों के सिलसिले को एक अहम सफ़र में बदल देती है। तो इसमें वो है इमीडिएट से अगर हम नया एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो बन जाता है जैसे कि डील विद द इमीडिएट प्रॉब्लम फर्स्ट, यानी पहले फौरी मसले को हल करें। डील विद द इमीडिएट प्रॉब्लम फर्स्ट, इसको पढ़ेंगे हम इमीडिएट। मोमेंटम पढ़ा है, यानी इसका मतलब है रफ्तार। मोमेंटम मीन रफ्तार। हार्ड वर्क क्रिएट्स मोमेंटम फॉर सक्सेस, यानी मेहनत जो होती है कामयाबी के लिए रफ्तार पैदा करती है। मेहनत से इंसान जो है वो कामयाब होता है। नेक्स्ट इसमें हमने वर्ड पढ़ा था ट्रांसफॉर्म मीन बदल दे। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर, तालीम आपके मुस्तकबिल को बदल सकती है। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। एफर्ट मीन कोशिश। एवरी एफर्ट ब्रिंग्स यू क्लोज़र टू सक्सेस, हर कोशिश आपको कामयाबी के करीब ले जाती है। एवरी एफर्ट ब्रिंग्स यू क्लोज़र टू सक्सेस। सिग्निफिकेंट, दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट डिसीजन फॉर हिज लाइफ। सिग्निफिकेंट यानी अहम। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट डिसीजन फॉर हिज लाइफ, ये इसकी ज़िंदगी का एक अहम फैसला था। तो व्यूअर्स याद रखें, तरक्की के लिए तेज़ होना ज़रूरी नहीं, आहिस्ता कदम भी हमें आगे ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।